हाय स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 प्रीपोजिशन का। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन इन ऐड का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो मैंने आपको क्या समझाया था कि शॉर्ट टेक्स्ट मैंने आपको दिया था। कैसे मैंने बताया था, देखो इस प्रकार के DD1 जो एक चैनल के माध्यम से बताया था कि पहले एक चैनल होता था DD नेशनल, उसका मतलब कि DD1, तो यानी कि DD1 यानी कि ऑन इसको पढ़ लेंगे। तो हमने पिछले बार समझाया था कि D फॉर डेट कर लेना और D फॉर डे कर लेना। अगर डेट और डे अगर आता है तो उसमें कंफर्म करेंगे हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग। कैसे करेंगे सिर्फ मैं बताता हूँ। डेट का मतलब हो गया कि जैसे 2 अक्टूबर हो गया, 10 मई हो गया, तो मई महीना का कितना तारीख, मई महीना के 10 तारीख हो गया, अक्टूबर महीना के 2 तारीख हो गया। और डे के बारे में बात किया तो मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी प्रकार की बात किया था। तो उसमें एग्जाम्पल थ्रू एग्जाम्पल के साथ साथ में मैं आपको बताने की कोशिश किया था और आप लोगों ने अच्छा ही देखा होगा, सीखा होगा। तो क्यों ना अभी इस बात को फिर से थोड़ा शॉर्ट में, इसी बात को मैं फिर अलग अलग कुछ पॉइंट लेकर के आया हूँ। पॉइंट शॉर्ट में, शॉर्टेज पहले मैंने लिख दिया कि शॉर्टेज, ये जानबूझ के लिख दिया ताकि एक बार रिवीजन मैं करा दूँ, उसके बाद फिर अगले जो आती रहेगा प्रीपोजिशन का पार्ट रहेगा वो मैं बताऊँगा। पहले थोड़ा सा देखना ऑन का प्रयोग। अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन मैं और करूँगा। ऑन का प्रयोग कल भी आपने पढ़ा था, संडे मतलब DD, ठीक है, यानी D फॉर डेट और D फॉर डे। डे आ गया, डे के बारे में बात मैंने किया था कि अगर डे आ गया तो हम ऑन का प्रयोग करें। तो देख लो संडे में प्रयोग किए। अच्छा, D फॉर डेट है, देखो डेट, D फॉर डेट है, D फॉर डेट मैंने भी समझाया था आपको। जब D फॉर डेट्स मैंने बताया था तो डेट देख लो, तो मार्च महीना के कितना तारीख, 6 तारीख। तो कहीं ना कहीं 6 तारीख अगर बता रहा है तो 6 तारीख बताइए डेट है या नहीं है। तो डेट अगर है तो हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक बात प्रश्न उठता है। कल मैंने आपको समझाया था कि बाबू का 1869 रहेगा, कोई साल रहेगा तो इन का प्रयोग है। अगर कोई साल रहेगा तो इन का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे 1869 नहीं है। देखो 2 अक्टूबर 1869, पहले देख लो अक्टूबर महीना की कितना तारीख, 2 अक्टूबर महीना कितना तारीख बोला, 2। जब अक्टूबर महीना के 2 तारीख बोल दिया तो कहीं ना कहीं तारीख आ गया। हम तारीख के बारे में बताए हैं कि अगर तारीख अगर आ जाएगा, डेट अगर आ गया, डेट अगर आ गया तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। बताओ अक्टूबर महीना के 2 तारीख आ गया, अच्छा फिर डेट आ गया और डे के बारे में आप फोकस करो तो ध्यान देना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए रिपब्लिक डे मिले, इंडिपेंडेंस डे मिले, क्रिसमस डे मिले, कुछ मिले, लेकिन साथ में अंतिम में पकड़ना है। ट्रिक देख लो, कल ही मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट है कि DD याद कर लीजिएगा। तो देख लो लास्ट में डे है, डे रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग। चलो मंडे, अब यहाँ पे बात आता है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे मंडे इवनिंग है, ठीक है, मंडे इवनिंग। और थोड़ा सा देखो शॉर्ट जो मैंने समझाया कि इवनिंग रहेगा, मॉर्निंग रहेगा, नाइट रहेगा, इसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पास्ट और फ्यूचर की बात रहेगा तो इनका प्रयोग करेंगे। अच्छा, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, अगली शताब्दी के बारे में बात करें तो इनका प्रयोग करेंगे। साल के बारे में मैंने बताया था कि इनका, महीना और साल के बारे में इनका प्रयोग करेंगे। समर रहेगा, ग्रीष्म रहेगा, कुछ भी रहे, कोल्ड रहे, जो सीजन के मौसम के बारे में बात करेगा तो इनका प्रयोग। और एट का प्रयोग देख लो, AM PM, एट के प्रयोग के बारे में बात करें तो AM PM। थोड़ा सा मिटाने तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एम का प्रयोग थोड़ा सा कहीं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख लो AM PM, अगर हम दे दें कि सी गेट्स अप 4 AM, अगर ऐसे प्रश्न मिलते, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको भरने के लिए, तब उस दौरान आप क्या करोगे। सबसे पहली बात, हिंदी छोड़ दो कि हिंदी क्या होता है ये नहीं मालूम है। अभी इसको चक्कर मत पड़ना कि इसका हिंदी करने के चक्कर में आपका अति हो जाएगा, डिले हो जाएगा। देखो 4 AM, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि अगर AM और PM का जिक्र अगर आ जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। ये समझ में कन्फर्म अच्छे ढंग से आ रहा होगा। नून हो गया, ऐड का प्रयोग, डिनर हो गया, ऐड का प्रयोग, बेड टाइम, ऐड का प्रयोग, सनराइज, सनसेट, इन सारी अगर कुछ भी बात आता है, ठीक है, सूर्यास्त, सूर्योदय, कुछ भी, तो आप ऐड का प्रयोग करिएगा। ये तो शॉर्ट यूज हो गया। अभी देख लो, आप लिख लेना मजे से। क्या जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं इससे पहले देख लो। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछ दे कि लास्ट लिख लेना एकदम, इसको थोड़ा सा आप लोग VVI बना दीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। लिख देना कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी। अगर ये 3 को अगर मिल जाए
गलती से अगर आपको दिखाई पड़े कि लास्ट नेक्स्ट एवरी, अगर ऐसा दिखाई पड़ेगा तो हम एट इन और ऑन का प्रयोग, क्या प्रयोग करेंगे? एट इन ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। आप नोट कर लेना, एकदम नोट कर लेना। इसको नोट करने वाली बात यही रह गया कि मैं बोल दिया हूँ कि बाबू अगर लास्ट नेक्स्ट एवरी अगर मिल गया तो इसमें ना तो ऐड का प्रयोग करेंगे ना तो हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए देते हैं, अच्छा देख लो यहाँ पे सी वेंट टू पटना लास्ट मंडे। चलो मैंने एक चीज़ लिखा, देख लो सी वेंट टू पटना लास्ट मंडे। अब क्या करेंगे हम? तो इस सिचुएशन में देख लो आप क्या करोगे से, लास्ट मंडे जो दिया गया है ना, तो आप बताओ यहाँ पे मंडे में अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर ऐसी पर हम दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे कि इन, एट, ऑन, नॉट, मतलब क्या इन भराएगा, ऐसी पर ऑप्शन देते हैं लास्ट मंडे ऐसे करके। तो आप समझ जाइएगा कि आप बोल देंगे कि इन, एट, ऑन, नॉट है। तो इस दौरान आप क्या करोगे ना, देख लोगे, पकड़ लोगे कि अरे इसमें तो इनका प्रयोग करना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या दिखाई पड़ा? लास्ट। क्या दिखाई पड़ा? लास्ट। अगर लास्ट ना रहता, नेक्स्ट रहता, एवरी रहता, कुछ भी अगर ऐसा कुछ रहता है तो ना तो आप इन का प्रयोग करेंगे, ना तो आप एट का प्रयोग करेंगे, ना तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी कि नॉट का मतलब हम फुल फॉर्म में बता रहा हूँ, नॉट का हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक में इनमें से कोई नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट कर लेंगे, हर हाल में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग होगा? नॉट, यानी कि कुछ भी इसमें प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार की बात आता है। देख लो अभी आप लोगों ने लगा होगा कि हम सीख गए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी आप नहीं सीखो। देख लो ऐड का प्रयोग और कहाँ होता है, एकदम नोट कर लेने वाली पॉइंट है। देख लो ऐड का प्रयोग एट द पॉइंट। देख लो ऐड का प्रयोग मैंने लिख दिया एट द पॉइंट। जैसे कि एट द पॉइंट का मतलब हो गया, जैसे किसी कोने की बात कर दें, किसी बस स्टॉप की बात करें, तो अब देख लो यहाँ पे हम लिखेंगे एट बस स्टॉप, इस प्रकार एट बस स्टॉप। अगर बोल देंगे जैसे वहाँ कहाँ खड़ा है, तो कहीं पे अगर बस स्टॉप के पास खड़ा है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करें। अगर मान लीजिए कहाँ सामान रखा हुआ है, कहाँ पे आप खड़े हैं, कोने में है, तो अगर मान लीजिए लिख देंगे एट कॉर्नर, यानी कि एट द पॉइंट, वहाँ सिचुएशन मोमेंट बता रहा है कि आखिर जिस जगह पे मतलब कि ठहरे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार की बात होता है। चलो आप देख लो कुछ पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं, आप नोट करने से छोड़ना मत है, क्योंकि मैं ऐसे से पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे में समझा रहा हूँ कि ये आपको हर हाल में पूछे जाएंगे, कन्फर्म। मैं लिख के देता हूँ कि मैट्रिक और इंटर में गारंटी हर हाल में। अरे मैट्रिक और इंटर छोड़ो यार, हर जितने बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम आते हैं सभी में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार का हर हाल में दे दिया जाता है और बच्चे फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो उम्मीद है कि मैं जिस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ आप नहीं फंसोगे। चलो इन का देख लो, इन का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग जो होता है इनक्लोजर स्पेस में होता है, इनक्लोजर स्पेस में होता है, ठीक है। देख लो इनक्लोजर स्पेस का मतलब हो गया ना, इनक्लोज कहो, इनक्लोज डायरेक्ट इनक्लोज लिख देते हैं, इनक्लोज स्पेस में होता है, यानी वैसा क्षेत्र। अब किसी के दिमाग में सर इनक्लोज कैसे होता है, चलो सिंपल सी बात, किसी एक छात्रा ने, किसी एक बालिका ने मुझसे मतलब कि कमेंट करके पूछी थी कि सर इनक्लोज का मतलब क्या होता है। पिछले कल भी मैंने बताया था, ठीक ना, लेकिन इनक्लोज का मतलब क्या, थोड़ा समझना। बाबू हम यहाँ पे दे दिए गार्डन, गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। तो आप पहले समझ लेना इनक्लोज का मतलब क्या होता है। देख लो बगीचा अगर है तो मान लीजिए इतना जगह में है, फील्ड अगर है मान लीजिए फील्ड है तो इतना जगह में है, ये फील्ड इतना जगह में। ऐसा तो नहीं है कि फील्ड इस प्रकार के बना के यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, इस प्रकार का ऐसे करके ऐसे का कोई फील्ड बना हुआ रहता है। या तनी सुन यहाँ पे फील्ड मान लीजिए, चलो सिंपल सी बात, ये फील्ड है, तनी सुन एक धान रोपल है, फिर यहाँ पे
मान लीजिए ये फील्ड है, देखो ये फील्ड के बाहर से है, यहाँ पे फील्ड है और 3 इतना में हम कोई धान वगैरह कोई पौधा वगैरह लगा दिए, फिर इधर मतलब मैदानी जैसा भाग है, तो क्या हम इसको बोलेंगे फील्ड? नहीं, इसको फील्ड नहीं बोलेंगे। यानी फील्ड का मतलब कि पूरी तरह से इंक्लोज, सगरों से आप देख लो एक निश्चित होगा कि हाँ इतना से इतना एरिया में लंबाई चौड़ाई या कुछ भी इतना एरिया में क्या है, फील्ड है, तो उससे हम इंक्लोजर स्थान बोलते हैं। ठीक है, इंक्लोजर पैलेस कहते हैं या स्पेस को। ठीक है, तो उम्मीद है कि जैसे कि द गार्डन, तो हम द गार्डन नहीं बोलेंगे, इन द गार्डन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इन द फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इन द फील्ड बोलेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलो समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, आप देख लो, मान लीजिए ऑन के प्रयोग करते हैं, मान लीजिए ऑन का प्रयोग करें तो बाबू ने लिख लेना सरफेस। सरफेस में ये बात मैंने कल नहीं बताया था, जानबूझ करके मैंने नहीं बताया था, ताकि आप वीडियो देख सको, समझ सको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप समझे। देख लो, मान लीजिए देख लो, अब यहाँ पे देते हैं वाल। वाल का मतलब क्या होता है? दीवार होता है। तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करें, ऑन वाल, ऑन द वाल। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद में सेलिंग के बारे में बात करेंगे, सेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सेलिंग में देख लो वही वाली भाषा रहेगा, ऑन सेलिंग करेंगे, ऑन द सेलिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद में ऑन फ्लावर करेंगे, ऑन कवर करेंगे। यानी कि कुछ सरफेस, स्थान जो सतह हो उस पर कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। आज देख लो, अब सरफेस का मतलब देख लो, यहाँ पे हम देते हैं फ्लोर। फ्लोर मैंने होता है फर्श। अब बताओ इनका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे? नहीं, नॉट दिस पॉइंट। ठीक है, इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक ना। अब मैं बात करता हूँ ऑन इन एट। ये बात पिछली वीडियो मैंने भी समझाया था, आज भी मैंने समझा दिया। चलो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आज आपके सामने मैं बता रहा हूँ क्या कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ऑन तो समझ में आ गया था। ऑन का प्रयोग मैंने बताया था कि बाबू समझ जाना कि टच रहेगा तो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, हम ओवर के बारे में बात करते हैं। ओवर का प्रयोग कहाँ होगा? देख लो, सबसे पहली बात है ना कि ओवर के प्रयोग के बारे में करना, तो एकदम जान लो अरे बाबू ऑन का प्रयोग करने मतलब कि जेकरा में टच है, जिसमें क्या है, टच है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मेरे थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात है। देख लो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे मान लीजिए इसमें आप मोबाइल पर हम इसे रखे हैं, हाईलाइटर को रखे हैं, हम रखे हैं, तो उम्मीद है कि अगर हम टच है तो टच है, तो हम पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर टच रहेगा तो ऑन का प्रयोग, टच रहेगा तो ऑन का प्रयोग। और यही बात अगर मान लीजिए ऊपर टंगा हुआ रहता, टच नहीं रहता, ऊपर ही है, देखो अभी भी ये जो है तो मोबाइल के ऊपर ही है, तो ऑन का मतलब भी ऊपर हम बताए थे। लेकिन क्या मैंने बताया था कि टच रहेगा, और ओवर का प्रयोग मतलब कि ठीक ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक ऊपर रहेगा, जो टच नहीं रहेगा। चलो सिंपल सी बात आपको समझने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ ओवर का प्रयोग के। ठीक है, देख लो, ओवर का प्रयोग नो टच, नो टच यानी बिना टच के, विदाउट टच, विदाउट टच जिसको बोलो, नो टच कहो, जो भी कुछ कहो, लेकिन उसमें टच नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम देते हैं देयर वाज ए फ्लाइट, देयर वाज ए फ्लाइट फ्लाइंग। ऐसा देख लो, थोड़ा सा तन ध्यान दीजिएगा, देयर वाज ए फ्लाइट फ्लाइंग योर हाउस। अब थोड़ा सा इसमें विचार करो बाबू कि ये यहाँ पे जो एक फ्लाइट है, हवाई जहाज़ है, एक हवाई जहाज़ है, योर हाउस आपके घर के ऊपर से। अब देख लो यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक है, और आपका घर यहाँ, तो क्या हवाई जहाज़ आपके घर में टच है? नहीं ना। जब टच नहीं है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ओवर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये फर्श है, फर्श है, और ऊपर में क्या है कि पंखा लटका हुआ है। ठीक है, पंखा घूम रहा है ऊपर में, पंखा, फैन, सीलिंग फैन घूम रहा है। तो बताओ अगर हम लिख देते हैं कि ए फैन इज मूविंग, ए फैन इज मूविंग माई हेड, एक पंखा जो है से मेरे
मतलब सिर के ऊपर घूम रहा है, तो बताओ टच करके घूम रहा है कि ऊपर घूमता है? अगर ऊपर घूमता है तो ओवर का प्रयोग। अगर मान लीजिए किसी का शौकीन रहेगा कि ना सर हम टच करके घुमाते हैं, तो ऑन का प्रयोग। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो ओवर समझ में आ गया होगा कि ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, देख लो टी लंच ड्रिंक है। देख लो, अगर मान लीजिए आप सबसे पहली बात प्रयोग कर लीजिएगा, लिख लीजिए टी लंच ड्रिंक। ये आपको ओवर का प्रयोग मैं लास्ट बताऊंगा। ये बता देने के बाद आपको ये 3-4 प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो गया। टी लंच ब्रेक अगर ऐसा आता है, या मील, ये इसके साथ अगर आ गया तो इस संदर्भ में ओवर का प्रयोग होता है। इस संदर्भ में ओवर का प्रयोग होता है। अब देख लो कहने का मतलब हो गया कि ओवर का प्रयोग कैसे होगा से। देखिए द मैटर वाज, देखो या तो देते वी हैड चैट, एग्जाम्पल में वी हैव चैट, मान ली वी हैव चैट, उसके बाद में देख लो क्या है, ए कप ऑफ टी, ऐसा दे दिया। एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि वी हैव चैट ए कप ऑफ टी। अब देख लो यहाँ पे ए कप ऑफ टी, टी का जिक्र आ गया, टी का जिक्र आ गया ना, टी का जिक्र आ गया तो यहाँ पे भरने को मिलेगा, तो क्या करेंगे, ओवर आ गया, ओवर आ गया। अच्छा, मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, द मैटर वाज, दूसरा का देखना, द मैटर वाज डिसाइडेड, द मैटर वाज डिसाइडेड, उसके बाद में देते हैं द लंच। तो आप यहाँ पर करना, लंच है, द लंच है ना, तो द लंच के पहले यहाँ पे ब्लैंक्स मिल गया, तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। यही तो है ओवर का प्रयोग, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आज इतना समझ में आया तो कम से कम इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और लाइक करिए, और एकदम पक्का आप लिख लो, गारंटी मैं बता रहा हूँ कि एकदम मैट्रिक इंटर में तो आता ही है, एकदम क्लियर कर लो कि मैट्रिक इंटर में आता है। बशर्ते आपको जो आप हाई लेवल की कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो ना, वो तो और लोग पढ़ेंगे इसको, इसलिए जानना चाहेंगे ना कि मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए कम से कम इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।